अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने बताया था कि आपके बहुत पुरज़ोर इसरार पे हमने डायबिटीज़ के ऊपर पूरी सीरीज़ शुरू की है। उसमें सबसे पहले जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं जिनके ज़रिए तशख़ीस हो सकती है। अब जबकि तशख़ीस हो चुकी है तो आज हम डिस्कस करेंगे उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। और उससे पहले ट्रीटमेंट से पहले मैं बता दूँ, ज़रूरी है कि आखिर डायबिटीज़ कितने टाइप्स की होती है। तो वैसे तो बहुत सारी टाइप्स है उसकी। टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि जिसको हम जुवेनाइल भी कहते हैं, जो कि बचपन से जिन लोगों में पाई जाती है, और एक ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से जिसमें जो पेंक्रियाज है यानी कि लबलब है उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है और उसकी वजह से इंसुलिन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती है, इस वजह से होती है। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से हो जाती है, और इन पे हम ज़्यादा आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, यानी कि वो डायबिटीज़ जो कि हमला ख़वातीन में हमल के दौरान हो जाती है। या फिर टाइप 3C डायबिटीज़ है जो कि जिसको हम पैंक्रियाटोजेनिक डायबिटीज़ भी कहते हैं, यानी कि कुछ बीमारियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने पैंक्रियाज को जो है वो इफ़ेक्ट कर दिया और उसकी वजह से पैंक्रियाज यानी कि लबलबा जो है वो इंसुलिन बनाने के काबिल नहीं रहा है। तो ये टाइप 3C डायबिटीज़ है। और इसके अलावा मोडी डायबिटीज़ है, यानी कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग पीपल। तो ये काफ़ी सारी डायबिटीज़ हैं जिनके टाइप्स हैं, यानी कि लेकिन आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट को डिस्कस करने लगे। तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे डिटेल में टाइप 1 डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो लबलबा है वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा होता प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए हमने एक्सटर्नली इंसुलिन देनी है, जिसमें जो कि ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है ट्रेडिशनल पम्प्स के थ्रू, जो कि आते हैं ट्रेडिशनल पम्प्स, जिसमें एक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर लगा हुआ होता है और उसके साथ एक पंप लगा हुआ होता है। उस पंप से जो है एक ट्यूब जारी होती है जो कि एक चिप के जरिए इंसुलिन प्रोवाइड करती है, यानी कि जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर है वो आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन की मिकदार को डिटेक्ट करता है, वो सिग्नल भेजता है इस पंप को, और उस पंप के थ्रू जो एक वायर पाइप जा रहा होता है वो चिप के ज़रिए इंसुलिन इंजेक्ट करता है बॉडी के अंदर। तो ये एक पंप का सिस्टम होता है जिसके ज़रिए मुस्तकिल इंसुलिन जाती रहती है। एक और पंप आता है जिसको हम पैच पंप कहते हैं। इस पैच पंप के अंदर एक पंप होता है, उसी के अंदर सेंसर मौजूद होता है, उसी से एक निडल जो है वो जिस्म के साथ अटैच होती है। वो सेंसर उस इंसुलिन को डिटेक्ट करता है, प्रोग्राम करता है, और उसी पंप के थ्रू जो है वो इंसुलिन अंदर चली जाती है। अब समटाइम्स इस तरह पैंक्रियाज क्योंकि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और उसके अंदर एक और एंजाइम बनता है जिसको हम एमिलिन एंजाइम कहते हैं, समटाइम्स वो भी नहीं बन पा रहा होता है। तो ऐसी सूरत में हमें समटाइम्स जब सिर्फ इंसुलिन से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो वो एमिलिन भी इंजेक्ट करनी पड़ती है। फिर समटाइम्स अगर इंसुलिन और एमिलिन से भी नहीं हो रहा है तो शायद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अब मेडिकेशंस की तो बात हो गई है, लेकिन अभी और अच्छा कंट्रोल अगर चाहते हैं तो उसके साथ हेल्दी डाइट भी करना होता है और एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी होता है। अब हम आ जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ पे। अगर आप इस पर गौर करें कि जो हम टाइप 1 डायबिटीज़ जो हमने बताई है उसमें हमने सबसे पहले नंबर पे मेडिकेशन को रखा है, लेकिन जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ बताने लगे तो अब इसमें हमने सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को रखा है, यानी कि ज़िंदगी के अंदर कुछ मस्बत तब्दीलियाँ लानी है, और उन तब्दीलियों में सबसे ऊपर है हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग में आपने क्या करना है कि आपने प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स लेने, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने जो है अपना आर्टिफिशियल शुगर इंटेक जो है उसको कम कर देना है। और इसके अलावा आपने अपनी जो खाने पीने की टाइम है उसको डिसिप्लिन करना है, उसमें रेगुलरिटी ले आनी है। इसके अलावा आपने पोर्शन कंट्रोल शुरू करना है, यानी कि हर चीज़ का रेगुलर पोर्शन लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सबको का जो पोर्शन है उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू करनी है। तो सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो हेल्दी ईटिंग आएगी। सेकंड नंबर पे जो है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अगर आप 30 मिनट्स भी एक्सरसाइज दिन में कर रहे हैं तो वो मोर देन इनफ है, उसके ज़रिए जो है वो काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। इसके अलावा वेट लॉस, अगर आप अपनी बॉडी का स्पेशली जो हमारा विसरल फैट होता है, जो हमारे आज़ा हैं उनके गिर्द जो फैट होता है उसका 5 to 7% भी कम कर लें तो इससे शुगर को जो है कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। थर्ड चीज़ पे जो है वो मेडिकेशन है, वो डिफरेंट किस्म की आती हैं। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स आती हैं, अगेन इंसुलिन आती हैं, वो जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे उसके मुताबिक लेनी होती हैं। इसके अलावा जो है अब हम डिटेल में जो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे
वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी, यानी कि वो ख़वातीन जो कि हामला हैं और इस दौरान उनको अगर शुगर हो जाती है तो उसकी सबसे पहले तो ये कि उसकी मॉनिटरिंग किस तरह करनी है, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है, वो सारा बताएंगे।